हाय गाइस, वेलकम बैक टू वेशी क्लासेस। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सीरीज एनालिसिस की। ठीक है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आइए देखते हैं, और इस तरह से आपको अपनी तैयारी भी करनी होगी। तो ये रहा आपका पहला सवाल। तो यहाँ पे आपको दिया है आई ए जेड के ई बी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर डबल ओ एफ, फिर क्यू यू एच। ठीक है, अब आपको बताना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे क्या आएगा। तो देखिए आप करेंगे क्या इसमें, आप सबसे पहले जो इनकी पोजिशन है उनको नोट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आई ए जेड की बात करूं, अगर मैं इसको यहीं पे लिखूं तो आई नाइन्थ वाली पोजीशन पे आता है। एक सेकंड रुकिएगा, पेन यहाँ पे मैं इसका कलर चूज कर लेता हूँ। ये मैंने रेड कलर चूज कर लिया। तो आई की जो पोजीशन है वो 9 है, ए की पोजीशन 1 है, और जो जेड है वो 26वें पे आता है, लास्ट वाला अल्फाबेट। ठीक है, के आता है 11 पे, ई 5 पे, और बी आता है 2 पे। ठीक, ओ 15, 15 और ये 5, और अगर मैं क्यू की बात करूं तो ये 17, ये 21 और ये एच। देखिए पोजीशंस पता होनी चाहिए आपको, और आप कैसे याद करते हैं वो आपका अपना तरीका होगा। एक आध रूल है इसके लिए, एक इजॉटी है और एक रूल ऑल है। वो मुझे भी याद नहीं है वो रूल कौन सा है, लेकिन इजॉटी रूल अगर आपको पता है तो उससे भी आप इसको याद कर सकते हो, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उसके हिसाब से आपको नंबर से याद हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यहां से देखो 9 से आप 11 पे जा रहे हो। अगर मैं सीरीज बनाऊं ना, अगर मैं आई को के से कनेक्ट करूं तो 9 से 11 जा रहे हो, यानी 2 का डिफरेंस है। 1 से 5 पे जा रहे हो, 4 का डिफरेंस है, यानी 9 प्लस 2 किया तब 11 आया, 1 प्लस 4 किया तब 5 आया, और 26 प्लस 2 किया तो 28 होगा। लेकिन जो अल्फाबेट होते हैं वो 26 ही होते हैं। तो उसके बाद आप वापस ए पे आओगे, फिर बी आया, तो सेकंड पोजीशन में आपका क्या है, बी है। तो आपको समझ में आ गया होगा, पहले प्लस 2 किया है, फिर प्लस 4 किया है, उसके बाद प्लस 2 किया है। एक बार हम इन दोनों का भी चेक कर लेते हैं। 15 2 17 प्लस 2 किया है, 15 4 21 प्लस 4 किया है, और 5, अच्छा एक सेकेंड, जी एच और ये एफ है, तो ये एफ 6 पे आएगा। तो 6 2 8, तो प्लस 2 किया है। ठीक है, तो आपको एक पैटर्न समझ में आ गया है, प्लस 2 प्लस 4 और प्लस 2। ठीक है, यहां तक कोई गड़बड़ नहीं है, आई होप समझ गए होंगे आप। अब देखिए, इसी के हिसाब से मैं केईबी में प्लस 2 करूंगा, प्लस 4 करूंगा, प्लस 2 करूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 11 2 13, 5 4 9, और 2 और 2 4, तो 13 पे एम आता है, 9 पे आई आता है, और 4 पे डी आता है, तो एम आई डी। तो एम आई डी आपका राइट ऑप्शन होगा, और देख लो कहां पे, ऑप्शन डी में। समझ में आ गया होगा, कोई गड़बड़ की बात नहीं है। और अगर आप समझ रहे हैं कि मैंने नंबर कैसे लिखे हैं, तो इसके लिए आपको पोजीशंस पता होने चाहिए। एजॉटी रूल है जिसके हेल्प से आप बहुत इजीली ये नंबर्स याद कर सकते हैं, और आई होप बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, आप मेरी पुरानी वीडियोस में भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा अगला सवाल। अब यहां पे इसने पूछा है कि यहां पे क्या आएगा। ठीक है, तो आप करेंगे क्या भाई, आप डिफरेंस निकालेंगे या कुछ पैटर्न पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं इनका डिफरेंस चेक करूं, 9 में से 6 गया 3, 3 में से 6 जाएगा नहीं, तो 13 में से 6 गया 7 6 13, और 2 में से 2 गया 0। इन दोनों का डिफरेंस चेक करूं, यानी बाद वाले में से इसके पहले वाले को माइनस करूं, तो 18 में से 9 गया 9, और यहां पे आपका बचा 11, 11 में 3 गया तो 8 3 11, और 4 में से 3 गया 1, तो 189। ठीक है, बाकी आप एक बार डिफरेंस चेक कर लेना, क्या पता मैंने कोई गड़बड़ की हो, तो उसको क्रॉस चेक करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे 73 और यहाँ पे 189, अगर मैं 73 का डबल भी करूं तो 146 होगा। करेक्ट, 3 है, और 13 13 में से 6 गया, अच्छा एक सेकंड रुकना, हाँ 13 में 6 गया 7 6 13। ठीक है, तो भाई ये तो कुछ पैटर्न बन नहीं रहा है। और प्लस करूं या माइनस करूं, तो मतलब आप देख लो ना कि मैंने 266 में प्लस 73 किया तब मुझे 339 मिला, और 339 में जब मैंने 189 प्लस किया तो ये 528 मिला। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा पैटर्न तो है नहीं, और इतने बड़े नंबर हैं, ज्यादा लंबी सीरीज भी नहीं दी है, तो हो सकता है इसके बीच में कुछ अपना अलग पैटर्न हो। हमें सीरीज से लग रहा है कि भाई कुछ ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कुछ माइनस प्लस करना पड़ेगा, लेकिन उससे बात नहीं बन रही है। तो अब एक काम आप और करो, जो आपको करना चाहिए ऐसा भी आपको सोचना पड़ेगा। दिमाग में आएगा बहुत कम कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी सोचना पड़ेगा। अब एक काम करो, इन नंबर्स के बीच में आपस में कोई पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करो, क्या पता इससे कुछ आंसर बने। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं 266 की बात करूं, तो अगर मैं सबको जोड़ूं, 6 2 8 8 6 14, 3 3 6 9 6 15। ठीक, मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पे, 5 2 7
8 7 15, तो यहां भी पैटर्न बना नहीं, या तो सब में 15 15 बनता या सब में 14 14 बनता। ठीक है, तो कोई दूसरा देखते हैं। अगर मैं यहां पे करूं, जैसे 2 6 6 है, तो अगर मैं इन दो को मल्टीप्लाई कर दूं, 6 दूनी 12, और इस 6 को ऐड कर दूं, तो क्या बन रहा है 18। अब यही मैं दो के साथ और करता हूं, एक 339 और एक 528 के साथ, तो ये आपका 3 इंटू 3 प्लस 9, तो ये 9 9 18। अरे वाह, कुछ लग रहा है अब। 5 2 जा 10 प्लस 8 18, भाई सेम आ गया, यानी कुछ चीजें पता लग गई हैं अब। ठीक है, तो इसी के बेस पे हम ऑप्शन के थ्रू चेक करेंगे कि भाई कहां पे हमको 18 मिल रहा है। इसको चेक करो, 6 गुणा 3 प्लस 0, 18 मिल रहा है। बाकी और भी चेक कर लो, 7 या 21 प्लस 0, नहीं मिल रहा भाई, कट। 8 या 24 प्लस 0, 24, ये भी नहीं है। इसको देखो, 9 या 27 प्लस 0, तो 27 मिल रहा है, यानी कि ए वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग सीरीज सम लेटर्स आर मिसिंग विच आर गिवन इन दैट ऑर्डर एज वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स बिलो इट, चूज अ करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, अब यहां पे आपको एक श्रृंखला दी हुई है, आप हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, और आपको बताना है कि जो बीच में गैप है ना, डैश, इनमें कौन से लेटर्स आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान रखना, क्या करके आप करेंगे। सबसे पहले आप इन लेटर्स को काउंट कर लीजिए विद पोजीशन, जहां पे फिल भी नहीं हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है बताता हूं, पहले काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो यहां पे 24 आपको लेटर्स मिल रहे हैं। अब इनके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं कि आपको दो के पार्ट में तोड़ना है, या तो आप 1 इंटू 24 कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई पैटर्न मिलेगा नहीं। आप 6 इंटू 2 कर सकते हैं, करेक्ट, 1 इंटू 24 या 24 इंटू 1, मैं यहां पे लिख देता हूं, एक एक के 24 बनाओ या 24 का एक बनाओ, लेकिन इससे फायदा होता नहीं, क्योंकि भाई आप पूरे 24 ले लोगे तो आप पैटर्न फाइंड आउट कैसे करोगे, या एक एक लोगे तो उससे ही पैटर्न नहीं मिलता, तो ये तो खैर वैसे ही वेस्ट है। मैं क्या कर सकता हूं, ये 6 चक्को 24, 6 के 4 टुकड़े बना सकता हूं, या फिर 4 के 6 टुकड़े बना सकता हूं। समझ रहे, मतलब आपको ना इसमें 4 4 की टुकड़ी बनानी पड़ेगी या 6 6 की टुकड़ी बनानी पड़ेगी, उसके बाद पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी पड़ेगी, राइट, ऐसा करेंगे। और क्या बन सकता है, जैसे मैंने अभी 12 इंटू 2 छोड़ दिया यार, ये है 12 12 के 2 बना लो, या 2 के 12 12 टुकड़े बना लो, सॉरी 12 के 2 टुकड़े बना लो या 2 के 12 टुकड़े बना लो। ठीक, 6 4 बता दिया मैंने आपको। और क्या बनेगा इसका, 8 या 24, 8 के 3 टुकड़े या 3 के 8 टुकड़े बना के देख लो और चेक करो कि कहां पे पैटर्न मिल रहा है। तो ये इसके कुछ पॉसिबल वेज है कि आप इतने टुकड़े कर लोगे, इतने पार्टीशन कर लोगे, उसके बाद इनमें पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ऐसा आपको सोचना है। तो एक बार जब आप करेंगे, 2 बार करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा ना कि यार किस तरह से करना है, तो आपका हाथ इसमें सेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे बताता हूं कि क्या करेंगे आप। मान लो मैं अगर 6 4 के टुकड़े बनाने की कोशिश करूं, 6 के 4 टुकड़े बनाने की कोशिश करूं, तो देखो 1 2 3 4 5 6, एक यहां क्लिक किया, 1 2 3 4 5 6, यहां क्लिक किया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यहां किया, 1 2 3 4 5 6, लेकिन कुछ पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे सी आ गया, सी बी, यहाँ ए, फिर यहाँ डैश, फिर ए सी, फिर यहाँ डैश, फिर बी आ रहा है, तो ये कुछ पैटर्न मिल नहीं रहे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ये बात अगर समझ रहे होंगे तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे टुकड़े बना रहा हूँ इसके। ठीक है, तो ऐसा कुछ मिला नहीं अभी। अगर मैं 4 के 6 करके देखूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें भी कुछ मिल रहा है भाई। ए स्टार्टिंग में यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ आ जाएगा, ए है, ए यहाँ है, ए यहाँ है, कुछ लग रहा है। सेकंड में ए है, यहाँ डाल देंगे, सी है, सी है, वेरी गुड, और यहाँ ए डाल देंगे, और फिर यहाँ बी है। ओहो, ये मैच नहीं कर रहा। अच्छा एक सेकंड रुको, फिर से कराते हैं। ए यहाँ पे आ जाएगा, सी और यहाँ बी डाल देंगे। ठीक है, कुछ लग रहा है।
फिर ए बी आ गया। अब ए चाहिए हमको, यहाँ पे ए नहीं मिल रहे, पैटर्न नहीं बन रहे, ठीक है, इसको भी हटाओ। ठीक है, अब कुछ देखते हैं, कुछ बड़ा ट्राई करें। जैसे मैंने आपको बताया क्या, 2 के 6 टुकड़े कर लो या 6 के 2 टुकड़े, सॉरी 12 के 2 टुकड़े कर लो या 2 के 12 टुकड़े कर लो। ठीक है, वैसे बहुत बड़ा हो जाता है, इसमें लगता है कि भाई बनेगा नहीं बनेगा, बहुत बड़ा बड़ा लेके चल रहे हो, लेकिन एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या पता बन जाए। तो अगर मैं इसमें 12 के 2 टुकड़े बनाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक सेकेंड रुकेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब इसमें कुछ देखते हैं। ठीक है, यहां पे ए ए सी है, तो एक ए यहां पे डाल दें। अगर पेन का कलर चेंज कर लेते हैं दोस्त, अगर यहां पे ए डाल दिया जाए तो ए ए सी सी बन रहा है, उसके बाद बी है, यहां पे अगर बी डाल दिया जाए, बी के बाद ए है। ठीक है, ए ए सी सी ए बी, ए ए सी, एक सेकेंड एक सेकेंड, यहां पे एक चीज करनी पड़ेगी, यहां पे ए ए सी सी है ना, ए ए सी सी, तो यहां पे इसको सी करो, ए ए सी सी ए, ए ए सी सी ए, फिर बी, बी यहां पे है, फिर यहां पे सी है तो यहां भी सी डाल देते हैं, बी ए बी, बी ए बी, फिर बी ए बी, लास्ट में सी बी है तो यहां सी डाल देते हैं। आप दोनों को मैच करके देखो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी दिमाग में पैटर्न बन जाता है, लेकिन लिखते समय ना हम गलती कर देते हैं, यार अभी तो बन रहा था, फिर अभी गड़बड़ कैसे हो गया। तो बहुत ही ध्यान से करना है, स्टार्टिंग में टाइम लेगा थोड़ा सा, और अगर आप मेरी बात पूरी समझ रहे हो ना यार, तो पक्का समझ में आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा। फिर उसके बाद तो जितना प्रैक्टिस करोगे आप मास्टर बन जाओगे उसके। तो देखो, ए ए सी सी ए बी, ए ए सी सी ए बी, उसके बाद सी बी ए बी, सी बी ए बी, फिर सी बी सी बी, पूरा मैच कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या बनेगा, तो जो ग्रीन वाले हैं उनको साइड में लिख लो, सी है, फिर बी है, फिर सी है, फिर ए है, फिर सी है, फिर बी है, सी बी सी ए सी बी, सी बी सी ये नहीं है, सी बी सी ये नहीं है, सी बी सी ए सी बी ये है, ये तो कैब है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कैसे टुकड़े करने हैं, कहां से पैटर्न बनेगा, लेकिन पता है ऐसा बहुत रेयर होता है कि जब जितने आप बड़े टुकड़े करो ना, उसमें उसमें चांसेस कम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, पॉसिबल देखो होने का तो 1 into 24 भी है। तो क्या पता है कोई क्वेश्चन ऐसा बना दे कि 1 into 24 हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन होगा वो, तो ऐसा बना के कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, तो 1 into 24 और 24 into 1 में तो आपको चांसेस कम है, 2 into 12 में भी चांसेस ऐसे कम रहते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। जब आपको 4 के 6 टुकड़े करने पे नहीं मिल रहा है, 6 के 4 टुकड़े करने पे नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, 8 के 3 टुकड़े करके देखोगे, 3 के 8 टुकड़े करके देखोगे, तो मतलब टाइम लगेगा। और मैंने डायरेक्टली आपके यहाँ पे 12 के 2 टुकड़े कर लिए, 2 के मैं 12 भी कर सकता था, लेकिन वही है ना कि सोचने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा ये चीजें क्विक करनी पड़ेगी, और ये कब पॉसिबल है, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। ठीक है, तो ये काफी आसान सा लग रहा है। अब यहां पे इसके नंबर लिख लो भाई, ये आएगा 25 पे, y है ये 18, l है 12 और g है 7। तो भाई कितने का डिफरेंस आ रहा है, 25 में से कितना माइनस करें कि 18 आ जाए, तो भाई -7। 18 में कितना माइनस करें कि 12 आ जाए, तो 6। 12 में कितना माइनस करें 7 आ जाए, तो भाई 5। तो अगले में क्या करना है भाई, 4 माइनस करना है, 7 6 5 यानी 4 माइनस करो, 7 में 4 गया 3, 3 यानी कि सी, ऑप्शन बी। आसान था काफी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। 0 है, 7 है, 26 है, फिर डैश 124, फिर 215। देखिए देख के ही पता लग रहा है, अगर आप थोड़ा सा सोचें तो पता लगेगा। पहली बात मैंने आपको ये बोला है कई बार कि आप भाई क्यूब याद कर लो और स्क्वायर्स याद कर लो, क्यूब 20 तक याद कर लो और स्क्वायर 30 तक याद कर लो, ये मैं कई बार से बोलते आ रहा हूं आपसे। अगर वही चीज आपको याद है तो भाई ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। कैसे, देखो 0 मिल रहा है, तो
अगर मैं 1 का यहां पे, ध्यान से समझना, 1 का यहां पे, एक सेकेंड रुको, पहले यहां लिख लो, वरना बहुत ज्यादा घिचपिच जाएगी, फिर थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। देखो, अगर मैं क्यूब्स की बात करूं, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216। ये तो आप कहोगे हाँ ये तो मालूम है। अब ऊपर वाले नंबर्स को थोड़ा नोटिस करो, ये 0 है, एक कम, ये 7 है, एक कम नीचे वाले से, 26 एक कम, तो यहां पे 63 आना चाहिए पैटर्न के हिसाब से। 124 है क्योंकि भाई एक कम और इससे एक कम ऊपर है, तो आंसर आ चुका है। लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन, जैसे मान लो आप डिफरेंस निकालोगे, फिर और बहुत सारी चीज चेक करोगे, तो इससे बेटर क्या है, अगर मान लो आपको पकड़ना यही क्लू है ले दे करके, तो अगर आपको क्यूब पता होंगे तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। वरना क्या भाई डिफरेंस निकालोगे, भाई 7 का डिफरेंस, फिर आपका कितना आ गया, 16 में 7 गया, 9 7 16, तो ये 19 आ गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे डिफरेंस चेक करोगे, यहाँ भी चेक करोगे, उसके बाद फिर और थोड़ा सोचोगे तो टाइम लगेगा। बट अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्यूब पता है तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है।